और ये है पुण्यात्मा, जो प्रसंग चलता था वही आते हैं कि जैसे क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और उस रावण के आज दीवान बैठी के मांगे यहाँ की घटिया वस्तु। ठीक है, भगवान दे रहा है, ठीक है, और डिमांड करो, ना देता ये मत सोचो कि भी भगवान ने ऐसा क्यों नहीं दिया। ये सब कुछ दे सकता आपको, ये जो चाहे सो कर सकता कबीर परमात्मा। इसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, ये वो समर्थ परमात्मा है। लेकिन बात यही ध्यान में रखना कि डॉक्टर उसी को वही वस्तु अलाउड करेगा जो उसके रोग में बढ़ावा, नहीं रोग ने सहयोगी हो। तो ये भी आप ध्यान रखना, ऐसी वस्तु आपको यहां से मिलेगी नहीं जो आपकी भक्ति का नाश करे, और बाकी आपका काम कोई 8 लगेगी नहीं। ये सत्कर मान लियो, बेसिक लिख लेना कि तक कोने में डायरी के। तो क्या बताते हैं कि दुविधा चतुराई, दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे, और अब भी आन मिलो सत्संग में, और करो गुरु ज्ञान पे गौरा रे। यानी गौर करो, इसमें गड़े ध्यान से विचार करो जो गुरु जी ज्ञान बताते हैं। फिर बताते हैं कि शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे, और कह कबीर तुम चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। जैसे सुई में धागा डाल देते हैं और नीचे गांठ लगा देते हैं, धागा उस सुई के लटकता रहता है, उसके ऐसे चिपटा रहता है, उसे दूर नहीं हो सकता, उसको साथ साथ ले जाएंगे, साथ लटकता जाएगा। कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। पुणात्माओं, जैसे जितने भी दास ने बहुत इतिहास दिखाए नकली ऋषि में, ऋषियों के, संतों के, सभी का विधान है कि जो कर्म में भाग में लिखा है वो तो आपने भोगना ही पड़ेगा। भाग्य में जो लिखा है उसको प्रारब्ध कहते हैं, प्रारब्ध। अब प्रारब्ध में हमने जो दुख भोगने पड़ेंगे, फिर भक्ति की आवश्यकता क्या है? कौन करेगा भक्ति? 1-2 चोटी सी लाग जब आदमी फूक देगा ठाके सारी मूर्तियां नरुन फोटुआ ने, तो क्या कैसे भक्ति कर सकता है? दिल टूट जाता प्राणी का। भक्ति करने की उत्साह तभी बनता है जब आदमी आने वाली आपदा का पता लग जाता कि ऐसा होना था, और फिर एकदम परमात्मा उस बला को टाल देगा आपकी, और आपको महसूस भी होगा सचमुच आज शरण में ना होते थे या बिजली गिर गई थी। तो फिर दूनी रुचि बनेगी भक्ति में। तो क्या बताते हैं कि जब तक आप गुरु की शरण में नहीं आते तो तब तक आप बालक थे, भोले बालक थे। और छोटा बच्चा अबोधपने में जैसे पालने में लेटा है बच्चा, बेटा या बेटी, और टट्टी पेशाब कर दिया कपड़ों में ही, और हाथ पैर मार के सारे कपड़े भी खराब, पैर पूर भी लथेड़ लिया लपट के टट्टी में, और फिर रोने लगता है, तो माता समझ जाती है कि इसने कोई भूख लगी होगी। वो जाती है उसको संभालने के लिए, तो क्या देखती है? सारे कपड़े भी खराब कर रखे, टट्टी भी कर रखी, पेशाब भी कर रखे। तो उसने बालक बुरा नहीं लगता, उसको पता है, इसने पता को नहीं, ज्ञान है मां ने कि इसको पता नहीं, बालक से उसको ऊपर कोई दोष नहीं, कोई क्रोध नहीं करती। उन्हें उठावेगी, धोवेगी, मांजेगी खूब अच्छी तरह, कपड़े धोकर सुखावेगी, नए पर आवेगी, और छाती के लावेगी, फिर लाड करेगी, दूध पिलावेगी। तो आज जब तक इस शरण में नहीं आते परमात्मा कबीर जी की में, आप ऐसे बच्चे हो, और अनजानपने में ना जाने कितनी गलती करके आप कति छट गए, उसमें लथड़े पड़े हो। लेकिन कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, और जान का बालक भोला रे, कह कबीर तुम चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। आपका इतना काम है। आपके जो प्रारब्ध में जो पहले के जितने भी पाप थे वो आपके साथ लपेट के भेज रखे काल ने,
और जिसे पुण्य थे वो भी अंदर डाल दिए, तो आपके दोनों मिलाकर मिश्रण कर रखे है। तो अब परमात्मा आपके उन पापों को धोएगा सारा ने, और फिर आपको समझ कर लेगा, और समझ करके फिर सीने का लगाओगा और सतलोक में ले जाकर दूध पियाओगा, यानी वहां सदा सुखी कर देगा आपको। शरण पड़े को गुरु संभाल, जान के बालक भोरा रे, कह कबीर तुम चरण चित रखो। फिर आपका कर्तव्य बताया कबीर साहब ने, आप भी अपने गुरु जी से ऐसा अभेद संबंध कर लो, मन में दोष नहीं आवे। जिस दिन आपके गुरु जी के प्रति कोई विकार आता है, यानी कोई कमजोरी झांकते हो गुरुदेव के अंदर, तो उस दिन आपका नाम खंडित हो जाता है। और काल यही चाहता है कि ये एक बार संत से इसका कनेक्शन कट जा, फिर यो कितना धक्के खाए जाइयो, कहीं तेरा लंबा चौड़ा का क्षेत्र है इसका, तो फिर इसको यही उलझा कर मार देता है। तो परमात्मा कहते हैं, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल जगजोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जावे। एक ये फाइनल फार्मूला है इस भक्ति मार्ग में। इस परमात्मा कबीर जी के धनी के द्वार पर पड़ा रहे और इसी के धक्के खावे, 100 काल जगजोल ही, कितना ही काल आपको झटके देता दिखे, पर परमात्मा से दूर नहीं होना, यह बहुत बड़ी भूल हो जाएगी आपकी। अगर जैसे हम अज्ञानता में, यानी बगैर अध्यात्म ज्ञान के कई बार बहुत कमजोर सोच बना लेते हैं, और हम भूल जाते हैं कि हमने युगों युगों से पापों की गठड़ी बांध रखी है। और उसके लिए परमात्मा कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा तो समय आए फल हो। आप जी ने भक्ति का बीज ईब बोया है कितने युगों के बाद। अभी तक आपकी पिछले संस्कार ही चल रहे थे, और कहीं थोड़े बहुत पुण्य कर दिए, कि दाने डाल दिए, कोई छोटे मोटे पुण्य, वो स्वर्ग में बर्बाद कराए आप। पुणात्माओं, ये भक्ति युग है। अब ये चौथा युग का बीच का समय है। इसमें अब कई करोड़ यानी पूरे विश्व में ये भक्ति पर लगेंगे प्राणी, अरबों खरबों की संख्या में। और जो पार होगे वो तो होगे, और रह भी बतेरे जाएंगे। तो वो जो रह जाएंगे ना, उनकी दुर्गति घनी होगी, क्योंकि ये कमाई तो इतनी गजब की बनेगी आपकी। पहले मंत्र से बहुत गजब की कमाई बन जाती है, जबरदस्त भक्ति धन संग्रह होता है आपका। और फिर उनके अगर आप पार नहीं हुए तो क्या करेगा आपके साथ में। जैसे आपकी भक्ति धन इन ऊपर के लोकों में आपको इनका प्रतिफल मिलेगा। जब सतलोक नहीं जान पाए तो फिर ऐसे बनेगी आपके साथ। इस मूल कमल में गणेश जी का जाप है, आपको दिया जाता है। इसका भक्ति धन आपका इकट्ठा हो रहा है, और पार हुए नहीं तो आगे ठड़ी यही रहेगी आपकी। फिर ये लुटेरे आपको टर्न बाई टर्न लूटेंगे। आप गणेश जी के लोक में जाओगे, वहां गण बना देंगे आपको, आपकी पूंजी होगी, रेस्टोरेंट तैयार है, उसका कमीशन है इन देवताओं का। जैसे होटल के मालिक होते हैं, उनका कमीशन होता है वो अलग से, यानी उसमें अपना न्यारा चार्ज लगाते हैं उस बिल में। तो आप कहीं किसी में 10% आपकी कमाई से, किसी में 15%, किसी में 20-25% ये अपना लेते हैं, तब अपना गुजारा चला रहे हैं। ये कंगाल लोग है 21 ब्रह्मांड तक का उस सतलोक की दृष्टि में। और अब भक्ति के धनी लोग वहां जाते हैं, जैसे यहाँ कुल्लू मनाली में जाते हैं गर्मियों में सेठ लोग, और 10-20 हजार रुपये खराब करके उल्टे फिर आ जाते हैं मुंह लटका के कर्म क्षेत्र में। तो आप इस मूल कमल के मंत्र का जाप जो आपको दिया जाता है गणेश जी के लोक में, वहां ठाठ करोगे, यहाँ के नकली ठाठ। जब वहां आपकी ये पूंजी समाप्त हो जाएगी, उसके बाद आपको भेजेंगे ब्रह्मा जी के लोक में, क्योंकि उसका भी जाप आपने कर रखा है। वहां जब आपकी धन खत्म हो जाएगा, फिर जाओगे विष्णु जी के लोक में, क्योंकि उनका भी आपने धन इकट्ठा कर रखा है। फिर उसके रेस्टोरेंट में वहां रहोगे।
उसके बाद फिर जाओगे आप श्री शिव जी के लोक में, उसकी भी कमाई करते हो, मंत्र जाप करते हो। फिर जाओगे दुर्गा जी के लोक में, और वहां भी जब समाप्त हो जाएंगे फिर आपके 2 मंत्र का जाप और रह गया, ये 2 अक्षर का सतनाम का जाप, तो उससे जाओगे आप फिर ब्रह्मलोक में, इस काल के निज लोक के अंदर। वहां कोई हजारों युगों तक आप उस ब्रह्मलोक में रहोगे। वहां इस ओम के धन को खत्म करके फिर वापस आओगे, और फिर इस सतनाम के अंदर जो दूसरा मंत्र है, इसने काल ने उस ब्रह्मलोक में जीव को धोखा देने के लिए नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अकैलोक बना रखे। तो उस पूंजी को फिर ये आपकी वहां बर्बाद कराओगा। फिर रह गया आपका जिसको सार नाम प्राप्त हो गया है और वो पार नहीं हुआ। जरूरी नहीं कि सार नाम मिलते ही पार हो जाओगे, ये तो परमात्मा ने कहा है, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणे, भाई कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, पाकी खेती देख के गर्भियो मत किसान, अब हूँ झोले बहुत हैं, घर आ ले तब जाने। कहते हैं इस या पाकी खेती देख के खेत में अभिमान ना करना किसान, अभी तक बहुत झाड़ या आंधी वर्षा ओले आंधी तूफान शेष है, ना जाने की बिजली पड़ जा, तेरे घर आ ले जब मानिए तेरे धन तेरे घर आ गया। इसलिए बताते हैं कि ये ना समझना सार नाम मिल गया तुम पारे होगे। सार नाम की कमाई और मर्यादा में अंतिम श्वास तक करते हुए, और एक विशेष कसक बनाओ सतलोक में जान की, तब वहां जाओ।